हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आई एम सी यशिका गेरा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रही हूं विद रिस्पेक्ट टू वेटेज ऑफ मार्क्स। जी हाँ, देखो, अब आपने एग्जाम्स में आप अपीयर होते हो, राइट? आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अपीयर होते हो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, बच्चा अंधाधुंध पढ़े जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, किस चैप्टर को कितनी इज्जत देनी है, किस चैप्टर को कितना टाइम डिवोट करना है, उसको पता ही नहीं है। बेटा वो सुबह से शाम पढ़ रहा है, दिन से रात पढ़ रहा है, लेकिन उसको मार्क्स का वेटेज नहीं पता। मैम क्यों इंपॉर्टेंट है? आप एक बात बताओ, एक चैप्टर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कह रही हूं अगर आपके पास एक चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स इन योर एग्जाम्स, आप उस चैप्टर को सिर्फ उतना टाइम डिवोट करोगे ना स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स के लिए आप डेज अगर डिवोट कर रहे हो, अगर आप 100 डे स्ट्रैटेजीज में या जितना भी आपका पास अब टाइम पीरियड है, आप टाइम डिवोट करोगे तो 5 मार्क्स को 5 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब, सीए कोर्स में पढ़ते सब है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता, पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम पढ़ रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में पढ़ना है ये नहीं पता, कैसे पढ़ना है ये नहीं पता। बुक्स खोल कर बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को पता है पढ़ रहे हो। बेटा बेटा सुनो, आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी बात, मैम क्यों वेटेज ऑफ मार्क्स जरूरी है? आपके पास एग्जाम्स में एक दिन 2 दिन का छुट्टी, 2 दिन तो छोड़ ही दो, 2 दिन में अपने अकाउंट्स के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि वहां फर्स्ट पेपर होता है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिवोट कर लेते हो। लेकिन जहां एक दिन की छुट्टी है भाई, आप कैसे कैसे मैनेज करोगे कि किस को पहले प्रायोरिटी देनी है? आप अगर अपने अकाउंट्स का सिलेबस करने बैठे हो, आप लॉ का सिलेबस करने बैठे हो, तो प्रायोरिटाइज कैसे करोगे कि कौन सा चैप्टर पहले करें? ये है वेटेज ऑफ मार्क्स, आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दिन का टाइम पीरियड है, पता नहीं चला सुबह से शाम हो गई और आपको लगा कि हाँ मैंने तो पढ़ाई करी है, बट आफ्टर दैट यू रियलाइज अरे आपका तो सिर्फ 5 मार्क्स का ही प्रिपेयर हुआ है कोर्स। तो बच्चा ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो बच्चे अटेम्प्ट देकर आए हैं और अब अगले अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे, या उनको लग रहा है कि भाई हमने मजे मजे में पेपर दिया था, अब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो बेटा आपको सीखना पड़ेगा, जो गलतियां आपने पहले कर चुके हो दोबारा अटेम्प्ट में वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है मैम, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट कि हमारे को क्यों वेटेज ऑफ मार्क्स का ध्यान रखना है, ठीक है? और एक और बात मैं यहाँ एक और ये बात ऐड करना चाहूंगी कि चलो आ जाओ, अब देखते हैं हमारे पास वेटेज ऑफ मार्क्स क्या दे रखा है। यहां पर अकाउंट्स की सिलेबस की बात कर रही हूं, अकाउंट्स की सिलेबस की बात कर रहे हैं, चलो ठीक हो गया, ठीक है? तो अकाउंट्स के सिलेबस में बेटा आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो आपको अच्छे मार्क्स लाकर देंगे एग्जाम्स में, सबसे पहले आपको उन्हीं की ही तैयारी करनी है। जहां आप कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स बटोर सकते हो, आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। ये कहने को बहुत छोटी बातें होती है स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। आपको अपने वन डे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है मैम, लेट स्टार्ट कि क्या कैसे कैसे क्या क्या है। तो बेटा देखो, हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, नहीं देखा वीडियो तो देखकर आ जाना। तो उसमें मेरे पास आ रहा है थ्योरी, राइट? थ्योरी में जो आपको बहुत सारे अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका स्कोप, राइट, कॉन्सेप्ट्स, ये सारा थ्योरी पार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 5 से 10% लेकर जाता है। 100 मार्क्स का हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है, जिसमें 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, जो कि ट्रू फॉल्स का होता है, वहां से इस इधर से बहुत क्वेश्चन लगते हैं। बेटा ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलना अरे थ्योरी है बाद में कर लेंगे। भाई 2-2 नंबर का जो एमसी आ रहा है आपके पास ट्रू फॉल्स, वो यहीं से ही आ रहा है। 1 नंबर लिखने का ट्रू एंड फॉल्स और दूसरा उसका रीजन लिखने का, ठीक है? तो 5 to 10%
a good chapter, easy things, you have to consider this as well. ठीक है मैम, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे पास, अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करती हूँ. अकाउंटिंग प्रोसेस में मेरे पास बुक कीपिंग में जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, सिंपल टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी डिड इन 11th-12th. हाँ उसका एडवांस वर्जन है बट स्टिल आप कर सकते हो यहाँ पर. फिर मेरे पास आ रहा है नीचे पोस्टिंग, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. फिर मेरे पास आ रहा है बीआरएस और इन्वेंट्रीज. इन सबको मिलाकर 30 to 35%. These are comparative easy things. आपको डिवोट करना पड़ेगा यहाँ पर टाइम. हाँ ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. कई बार बच्चों को मैंने देखा है भाई जर्नल के अंदर डूब गए. बेटा ये यहाँ पर इतनी बड़ी लिस्ट है, यहाँ पर आप देखो इतनी बड़ी लिस्ट है, यहां से लेकर यहां तक, इन्वेंट्रीज तक. अच्छा डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो 30 to 35% के ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं. तो मैंने बच्चों को देखा है, बच्चा ने एक चैप्टर उठाया जर्नल, उसी में ही लगा हुआ है, उसी में ही लगा हुआ है, सुबह से शाम कर दी. भाई बहुत सारे टॉपिक हैं 30 to 35 वाले ब्रैकेट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं. प्लान योर डे वाइजली. कब क्या करना है, किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, डिसाइड करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा. ओके मैम, ओके गुड. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नीचे. फिर मेरे पास आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस नीचे आएगा मेरे पास इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. यहां पर इन सब का वेटेज कितना है, इन सब का वेटेज है मेरे पास 20 to 25% मार्क्स. ठीक है. हाँ देखो बेटा इसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पर आपको बड़े बड़े अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. एनपीओ में आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बल्कि काम होता है. ठीक है. तो इट्स योर चॉइस कि आपको चैप्टर्स कैसे लग सकते हैं. आप इसको पहले भी रख सकते हो, बाद में भी रख सकते हो. आई थिंक बाद में रखना बेटर है कि सबसे पहले ना कोशिश किया करो उन चीजों को निपटा लो जहां पर ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाए. किसी भी चीज में अप्लाई कर देना ये बात, किसी भी चीज में, इधर आप अगर अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पेपर करते समय अपना पेपर कर रहे हो. ठीक है. क्या चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले वो चीजें करो जो आसान है और जो आपको मार्क्स भी ज्यादा लाकर दे एग्जाम्स में. ठीक है. तो अगेन ठीक है मैडम, समझ में आ गया. और सेकेंड थिंग, अगर मैं नीचे चलूं यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टनरशिप अपने आप में 15 से 20 मार्क्स लेकर जा रहा है पेपर में. 15 to 20% मार्क्स के ब्रैकेट में जा रहा है पार्टनरशिप अकाउंट्स. ऊपर आपने देखा होगा 30 to 35% वाली ब्रैकेट में जिसमें इतने सारे चिट्ठा दे रखा है, जर्नल का, कैश बुक का, लेजर का, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बीआरएस का, इन्वेंटरीज का. तो समझ नहीं आता यार कौन सा चैप्टर पहले करें बाद में करें, और ये भी गारंटी नहीं है उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, है ना. लेट सपोज मैम क्या क्या बता रहे हो आप. बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे ये वाला ब्रैकेट है, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, डेप्रिसिएशन भी है, इन्वेंट्रीज भी है, बीआरएस भी है, रेक्टिफिकेशन. अरे भैया भीड़ लगी हुई है यहाँ पर बहुत ज्यादा, राइट, भीड़ लगी हुई है. आपने सपोज करो इन्वेंट्रीज पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, हो सकता है पेपर इन्वेंट्री में से आए ना. अनडाउटेडली ये ब्रैकेट 30 to 35% कवर अप कर रहा है, बट हो सकता है ना नहीं आए. तो कहना क्या चाह रही हूँ, कहना ये चाह रही हूँ बेटा इन शॉर्ट कि यहाँ पर जो है ना ये होली सोली पार्टनरशिप से आ रहा है. ये 15 से 20 मार्क्स या 15 से 20% वाला सिलेबस सीधा सीधा पार्टनरशिप से आ रहा है. तो प्रायोरिटाइज करो. ठीक है. प्रायोरिटाइज करो कि इसको पहले करेंगे. फिर नीचे चलो, कंपनीज अकाउंट्स में ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है भैया, 15 से 25% लेकर जा रहे हैं. प्रायोरिटाइज करो. ठीक है. तो कुल मिला के वेटेज ऑफ मार्क्स बताने का पर्पस यही होता है फ्रेंड्स कि आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है. सिर्फ ये देखने के लिए वीडियो नहीं है, अपने आप को, माइंड को ओपन अप करके चीजों को करना है. बात समझ पा रहे हो. वेरी गुड. कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट.